बेहतर से बेहतर की तलाश कर, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए अगर नदी तो समंदर की तलाश कर। यूं तो टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, यूं तो टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कर। अर्थात उस हीरे की तलाश कर। यहाँ पर एक प्रेरणात्मक बिंदु है। बिंदु इतना ही है कि जब तक तुम्हें तुम्हारे गंतव्य की प्राप्ति नहीं होती है तब तक तुम्हें कोई भी रुकने का कोई कारण नहीं है। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? मैं स्क्रीन मतलब मेरा फोटो दिख रहा है? आइए गाथा का पाठ करेंगे एक बार। बहुत ही इंटरेस्टिंग गाथा है। भाव थोड़ा सा कठिन भी लग सकता है, लेकिन कठिनाई से डरने का कारण नहीं है, क्योंकि जितनी कठिनाई आती है हमारे ज्ञान को सुलभ करने के लिए ही होती है। चलिए, माइक सबका अपना अपना म्यूट हो जाए। किसी का माइक चल रहा था। हाँ जी, 43वीं गाथा के उत्थानिका पढ़ेंगे। विगत गाथा में यह कहा गया है कि ज्ञेयार्थ परिणमन क्रिया वालों को तो केवल ज्ञान नहीं होता। यह हमारा 42वीं गाथा हुई थी क्या? एक मिनट, नहीं हुई है। ये 42 नंबर की गाथा पढ़नी है। आई एम वेरी सॉरी। मेरे स्वाध्याय के क्रम में मैं 44 तक गया था, तो मुझे लगा कि ये होगा। 42वीं गाथा लेनी है। चलो, 42वीं गाथा, पेज नंबर 199। विगत गाथाओं में इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान का स्वरूप समझाते हुए कहा गया है कि इंद्रिय ज्ञान हे है और अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है। अब इस 42वीं गाथा में यह बताया जा रहा है कि ज्ञार्थ परिणमन है लक्षण जिसका ऐसी क्रिया ज्ञान से उत्पन्न नहीं होती। ज्ञार्थ परिणमन है लक्षण जिसका ऐसी क्रिया ज्ञान से उत्पन्न नहीं होती। व्हाट इज दिस? थोड़ा सा क्लिष्ट शब्द है। ज्ञार्थ परिणमन है लक्षण जिसका ऐसी क्रिया ज्ञान से उत्पन्न नहीं होती। अरे, अभी तक क्या कहकर आए हैं? ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, अर्थात जितने भी ज्ञेय है, त्रिकालवर्ती और तीन लोकवर्ती ज्ञेय है, ऐसे सभी ज्ञेयार्थों को अर्थात पदार्थों को ज्ञान जान रहा है। ऐसा सहज सामर्थ्य है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ज्ञेयार्थ परिणमन है लक्षण जिसका ऐसी क्रिया ज्ञान से उत्पन्न नहीं होती। अब पूरी कॉन्ट्राडिक्टरी बात रखी जा रही है। आइए, अपेक्षा क्या है ये समझेंगे। बात कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होती है, उसकी कोई ना कोई अपेक्षा है। अब अपेक्षा क्या है ये हम गाथा को पढ़कर फिर समझेंगे। टीका में परिणमदिणेयमठ्ठम् णादाजदिणेव खायिगं तत्सम् णाणंतितं जिनिंदा खवयन्तं कम्ममेवुत्ता। हिंदी भी पढ़ लेते हैं। ज्ञेयार्थ में जो परिणमे ना उसे क्षायिक ज्ञान हो, कहे जिनवर देव की वह कर्म का ही अनुभवी। बहुत ही बात खुल गई है 42वीं गाथा की इस हिंदी अनुवाद में, लेकिन प्राकृत का थोड़ा सा भाव फिर से एक बार देखते। परिणमदिणेयमठ्ठम् णादाजदि णेव खायिगं तत्सम्। खायिगम अर्थात शायिक, णेव नहीं,
यदि वो क्षायिक ज्ञान नहीं है तो क्या कह रहे ये तो उसे क्या होगा, अर्थात वो कौन सा ज्ञान होगा, वो कह रहे हैं वो क्षायिक ज्ञान नहीं होगा। कौन सा ज्ञान क्षायिक ज्ञान नहीं होगा? जो परिणमति नेयमठ्ठम, ज्ञेय पदार्थों में जो परिणमन करता है ऐसा ज्ञान वो क्षायिक ज्ञान नहीं होता। सेकेंड लाइन, णानम तितम जिनिंदा खवयंतम कम्ममेवुत्ता। कम्ममेवुत्ता मतलब क्या? कर्म के अनुभवी। खवयंतम अर्थात क्षय जिन्होंने किया है। किसने क्षय किया है? जिनिंदा अर्थात जिनेंद्र भगवान ने जो कर्मों का क्षय किया है ऐसे भगवान ने कहा है। ठीक है, हाँ देखो नीचे भाव पढ़ते, ज्ञाता यदि ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमित होता हो तो उसके क्षायिक ज्ञान होता ही नहीं है। जिनवर देवों ने उसे कर्म को ही अनुभव करने वाला कहा है। अच्छा, कम्ममेवुत्ता मतलब ये कर्म का अनुभवी है ऐसा कह रहे हैं। कर्म का अनुभव है। अब व्हाट इज कर्म? मतलब द्रव्य कर्म का अनुभव करता है। एक बात, ओके। जो ज्ञान ज्ञेयार्थों को जानने में लग जाता है वो ज्ञान कर्म का अनुभव करता है और उसे क्षायिक ज्ञान नहीं होता। ये दो बातें कह रहे हैं। एक तो वो क्या कर रहा है, तो कर्म का अनुभव कर रहा है, और उसको क्या नहीं मिलने वाला है, कह रहे क्षायिक ज्ञान नहीं होने वाला है। ठीक है, अर्थात कौन सा ज्ञान? ज्ञेयमठ्ठम अर्थात ज्ञेयार्थमय जो ज्ञान परिणमित होता है उस ज्ञान की ये बात चलती है। अब ज्ञेयार्थमय परिणमित ज्ञान मतलब क्या? ज्ञेय है अर्थ जिसका, अर्थात ज्ञेय को जानना है प्रयोजन जिसका, अर्थात जो ज्ञान ज्ञेय को जानने के लिए प्रवृत्त हुआ है उस ज्ञान को यहां पर ज्ञेयार्थ परिणमित ज्ञान कहा गया है। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञेयार्थ परिणमित ज्ञान समझ में आया? जो ज्ञान ज्ञेयों को जानने के लिए प्रवृत्त हो गया है। और वो और एक बात क्या कह रहे, ये कर्म का अनुभव करता है, अर्थात द्रव्य कर्म का भी उदय उसी समय में होता है और उस द्रव्य कर्म का बराबर वो परिणाम भोगता भी है। देखो अब यहां पर तत्व प्रदीपिका का भाव पढ़ते हैं। इस गाथा का भाव तत्व प्रदीपिका टीका में आचार्य अमृतचंद्र इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। यदि ज्ञाता ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमित होता है तो उसे संपूर्ण कर्म कक्ष के क्षय से प्रवर्तमान स्वाभाविक जानपने का कारणभूत क्षायिक ज्ञान नहीं है, अथवा उसे ज्ञान ही नहीं है। लो क्या कह रहे, उसको ज्ञान ही नहीं है कह रहे। फिर से यदि ज्ञाता मतलब आत्मा मतलब मैं जो जानता है। यदि ज्ञाता ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमित होता है, अर्थात ज्ञेयों को जानने की इच्छा वाला होता है, मैं इस ज्ञेय को जानूं ऐसी भाव वाला होता है, तो क्या हो गया? तो उसे संपूर्ण कर्म कक्ष के क्षय से प्रवर्तमान स्वाभाविक जानपने का, अर्थात अभी देखो ये शब्द का थोड़ा सा गौर करना, ये बात छोड़ दीजिए पहले। यदि ज्ञाता ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमित होता है, अब ये बीच की लाइन छोड़ दीजिए, तो उसे ज्ञान नहीं होता। क्या कहा फिर से?
यदि ज्ञाता ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमित होता है तो उसे ज्ञान नहीं होता। समझ में आया? कैसा ज्ञान नहीं होता? तो अब समझिए, संपूर्ण कर्म कक्ष के क्षय से प्रवर्तमान स्वाभाविक जानपने का कारणभूत शायिक ज्ञान नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात यहां पर ज्ञान किसको कहा गया है? यहां पर ज्ञान जो स्वाभाविक रूप परिणमित हुआ है, ऐसा क्षायिक ज्ञान ही ज्ञान है, बाकी ज्ञान ही नहीं है। अर्थात जिस ज्ञान में ज्ञप्ति का जानना हो रहा है या ज्ञप्ति को जानने का भाव हो रहा है, वो कह रहे हैं ये क्षायिक ज्ञान नहीं है, अर्थात ये ज्ञान ही नहीं है। समझ में आया? अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि किसको किसको खड़ा किया है इस कैटेगरी में? कह रहे इस कैटेगरी में पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक के जीवों को इसी कैटेगरी में लिया गया है। आश्चर्य आश्चर्य! पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक के जीवों को इसी ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमित ज्ञान कहकर ये ज्ञान ही नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि दो बातें। एक तो हमारा भ्रम तोड़ने के लिए कि हमको बहुत समझ में आता है, हमको बहुत समझ है, हमारी जितनी समझ किसी को नहीं, एक। और दूसरी बात इसके लिए कि जो तेरा वर्तमान ज्ञान है, जब तक तू इंद्रिय आश्रित होकर जानता है, एक के बाद एक खंड खंड ज्ञान से जानता है, तब तक तू लूला लंगड़ा है, तेरे ज्ञान में कोई ताकत नहीं है, तू उसके ऊपर बहुत हवा में ढील मत देते जा। तू तो एकदम साधारण फालतू ज्ञान है। फालतू ज्ञान समझ में आ रहा है? मतलब वेरी हीन ज्ञान है, ऐसा यहां पर समझा रहे हैं। तो ये बात समझ में आ रही है क्या? ये हमारे भ्रम तोड़ने के लिए ये कथन किया जा रहा है और हमको प्रेरणा देने के लिए कि भाई जब तक तू पूर्ण आत्मा में स्थित नहीं होता, अर्थात स्वपर प्रकाशक स्वभाव युगपत प्रकट नहीं होता, तब तक तू आत्मा को ध्याते रहना। समझ में आ रहा है क्या? देखो, समोशरण में गणधर देव 4 ज्ञान के धारी है, द्वादशांग के पाठी है, कहो तो 64 में से 63 रिद्धियों के धारी है। ऐसी अद्भुत रिद्धियों का स्वामी कहता है, हे प्रभु, कहा आपका दिव्य केवल ज्ञान और कहा मेरा मुझ पामर का ऐसा हीन क्षयोक्षम ज्ञान। ऐसा कह रहे हैं, मतलब कितनी, जिसको सर्वश्रुत का ज्ञान जिसे हो गया है, ऐसे गणधर देव भी क्या कह रहे हैं। देखो, किसी को लग सकता है ये तो उनको दीनपना भासित हुआ। हाँ, दीनपना एक अपेक्षा से कह सकते, लेकिन ये तो पर्याय का उनको भान है, इतना ही कहा जाएगा। पर्याय ऐसी हीन है, इसका ज्ञान है और स्वभाव की सामर्थ्य का भी उसी समय में बिल्कुल भान है। समझ में आ रहा है क्या? स्वभाव सामर्थ्य नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो फिर से वो पैराग्राफ लाइन पढ़ते हैं। यदि ज्ञाता ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमित होता है तो उसे, नीचे आ जाइए, ज्ञान ही नहीं है। क्यों ज्ञान नहीं है? क्योंकि वह संपूर्ण कर्म कक्ष के क्षय से प्रवर्तमान स्वाभाविक, गोला लगाइए, स्वाभाविक जानपने का कारणभूत शायिक ज्ञान नहीं है। अर्थात कह रहे शायिक ज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब ज्ञान नहीं है। अज्ञान नहीं बोला। समझ में आ रहा है क्या? अज्ञान नहीं बोला। एक मिनट जस्ट होल्ड कीजिए। क्योंकि प्रत्येक पदार्थ की परिणति के द्वारा
मृग तृष्णा में जल समूह की कल्पना करने की भावना वाला वह आत्मा अत्यंत दुस्सह कर्म भार को ही भोगता है, ऐसा जिनेंद्र ने कहा है। अब देखो थोड़ा सा इसका भाव अपन खोलने की कोशिश करेंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं? जो ज्ञान क्षायिक ज्ञान नहीं है, अर्थात जो ज्ञान स्वभाववान नहीं हुआ है। स्वभाववान मतलब क्या? स्वभाव रूप परिणमित नहीं हुआ है, एक स्वभाव को ही नहीं जान रहा है, ऐसा ज्ञान क्या कह रहे हैं? या जिस ज्ञान में ज्ञप्ति परिवर्तन हो रहा है, ऐसा ज्ञान क्या है? कह रहे हैं वह मृग तृष्णा, मतलब मृग तृष्णा में जल समूह की कल्पना करने की भावना वाला है। आत्मा अत्यंत दुस्सह कर्म भार को भोगता है, अर्थात अत्यंत अत्यंत दुखों को भोगने वाला यह ज्ञान है। निष्कर्ष, जो ज्ञान केवल ज्ञान में प्रवृत्त हुआ है वही सुखों को भोग रहा है, और जो ज्ञान केवल ज्ञान से युक्त नहीं है वह दुख को भोग रहा है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, हमको हजम नहीं हो रही। क्यों? हम अध्यात्म के इतना अभी धुन है हमको कि हमको लगता है कि चौथे गुणस्थान में ही सुख चालू हो गया। ऐसा नहीं है। जहां पर ज्ञान की पूर्णता है वहां पर सुख है, ऐसा नक्की करना। ठीक है? जो चौथे गुणस्थान में बोल दिया, उस सुख की कनिका, वो क्वालिटी, 13वें गुणस्थान की क्वालिटी में फर्क नहीं है सुख में, लेकिन क्वांटिटी में बिल्कुल फर्क है। समझ में आया क्या? क्वांटिटी में फर्क है, और हमको यहाँ पर क्वांटिटी के फर्क की अपेक्षा चर्चा करनी है। हाँ, ओके, हाँ जी। तो फिर से क्या कह रहे हैं? मृग तृष्णा में जल समूह की कल्पना करता है। व्हाट इज मृग तृष्णा? मृग जाल क्या है? मतलब देखो यहां पर ये कह रहे हैं, जिस प्रकार उस मृग को जंगल में गर्मी के दिनों में ऐसा एक पानी सा दिखाई दे रहा है समतल पर, वहां पर पानी नहीं है, उसी प्रकार इस जीव को समस्त ज्ञेयों में क्या दिखाई दे रहा है? सुख दिख रहा है, लेकिन वो सुख नहीं है, सुखाभास है। कठिन ऐसा बोलते हैं क्या? 1 मिनट डालो तुम अभी। तो आगे बढ़ते हैं। वह आत्मा अत्यंत दुस्सह कर्म भार को भी भोगता है। कर्म भार को भी भोगता है मतलब क्या? जो कर्म उदय है उसको भी वो भोग रहा है। ठीक है? गाथा की उत्थानिका में आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं कि ज्ञेयार्थ परिणमन है लक्षण जिसका, ऐसी क्रिया से नहीं होती, ऐसी क्रिया ज्ञान से नहीं होती। मतलब जो ज्ञान है वो स्वपर प्रकाशी है, और वो ज्ञान आत्मगत है, और सहज ही लोकालोक उसके जानने में उसको लोकालोक को जानने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, न विकल्प करना पड़ता है। सहज ही ज्ञों ने समर्पित कर दिया है ज्ञान को। लेकिन कौन से ज्ञान को? केवल ज्ञान को समर्पित किया है। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने ज्ञान को ज्ञेयों के समर्पित कर रहे हैं, जो कि गलत है। यहां पर कह रहे कि अपने ज्ञान को अपने ज्ञान में ही स्थित करना है। हमारे ज्ञान को हम बाहर भेजेंगे तो अपना काम कौन करेगा? इसलिए सर्वप्रथम यहां पर अपने ज्ञान में सीमित करने की बात है। निज स्वभाव सीमित कियो सीमंदर भगवान। हाँ, अर्थात अपनी स्वभाव सीमा में आते ही समस्त लोकालोक अपने आप तुम्हारे लिए समर्पित हो जाएगा। लेकिन जब तुम स्वयं के लिए ही समर्पित नहीं हो तो लोकालोक भी तुम्हारे लिए समर्पित नहीं होगा, और फिर ऐसे समय में तुम कर्म उदय को भोगोगे।
अर्थात तुम कर्म के अनुभवी होंगे। कर्म के अनुभवी मतलब क्या? कर्म के उदय का जो दुख है उस दुख को तुम्हें भोगना पड़ेगा। थोड़ा पढ़ेंगे, मैं चाहूं तो खोल सकता हूं, लेकिन अभी थोड़ा सा और पढ़ना है मुझे। यहां ज्ञार्थ परिणमन क्रिया से क्या आशय है, प्रश्न है। ठीक है, यह बात गहराई से जानने योग्य है। आचार्य जैसेन कृत तात्पर्य वृत्ति में इस गाथा की उत्थानिका लिखते हुए कहा गया है कि जिसके कर्मबंध के कारणभूत हितकारी अहितकारी विकल्प रूप से जानने योग्य विषयों का परिणमन है, उसे क्षायी ज्ञान नहीं है। क्या कह रहे हैं फिर से? जिसके कर्मबंध के कारणभूत, अर्थात जो ज्ञान कर्मबंध के कारणभूत क्या करता है, हितकारी अहितकारी विकल्प रूप से जानने योग्य विषयों में परिणमन करता है। अर्थात ज्ञेय को जानकर उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है। सरल बात यह है, क्या कहा? ज्ञेय को जाना, जानते ही ये इष्ट है ये अनिष्ट है, ऐसा भेद जो ज्ञान करता है उस ज्ञान को क्या कह रहे हैं? ज्ञेयार्थ परिणत ज्ञान कहा गया है, या ज्ञेयार्थ परिणत क्रिया कहा गया है। ज्ञेयार्थ परिणत क्रिया मतलब ज्ञेय के लिए समर्पित किया तुमने अपने ज्ञान को, जबकि अपने स्वभाव के लिए समर्पित करना चाहिए था वर्तमान ज्ञान उपयोग को, और तुमने ज्ञेय को जानने के लिए उसको खपा डाला, वेस्ट किया तुमने अपने ज्ञान को। और इसलिए कह रहे इसकी वजह से तुमको क्षायी ज्ञान नहीं होने वाला, उसके क्षायी ज्ञान नहीं है। टीका में लिखा है कि यह नीला यह पीला इत्यादि विकल्प रूप से ज्ञेय पदार्थ के प्रति परिणमन करता है, उस आत्मा को क्षायी ज्ञान नहीं होता। यह नीला ये पीला तो उदाहरण मात्र है। ऊपर क्या कहा? ये इष्ट ये अनिष्ट, ये अच्छा ये बुरा, ऐसा जो ज्ञान परिणत होता है वह क्षायी ज्ञान नहीं है, अर्थात ज्ञान ही नहीं है। इसको हम ज्ञान कहते ही नहीं है। सच्चा ज्ञान कौन? जो स्वभाव आश्रित हो गया। समझ में आया? ठीक है, देखो थोड़ा सा विचार करते हैं। अभी काफी बात यहां से खुल गई। ये आश्रित ज्ञान मतलब क्या, ये बात आ गई है। अपन थोड़ा सा विचार करते हैं, अपन प्रैक्टिकल अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं। देखो अपना थोड़ा शरीर शारीरिक स्वास्थ्य अपना अच्छा तो हम खुश, अपना शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर हम दुखी, गया ज्ञेय आश्रित ज्ञान। समझ में आ रहा है क्या? दूसरा, हमको थोड़ा कम समझता है, किसी को ज्यादा समझता है, बस ये कम समझना और ज्यादा समझना, इसमें इष्ट अनिष्ट कल्पना, ये ज्ञेय आश्रित ज्ञान। समझ में आ रहा है क्या? और थोड़ा सा आज का जो भोजन है, भोजन में क्या क्या खाया, तो ये खाया वो खाया वो खाया वो खाया, ये कह रहे ज्ञेय आश्रित ज्ञान। मतलब कह रहे तुमने भोजन का मात्र ज्ञान किया था, तुमने भोजन कहाँ खाया, तुमने मतलब भोजन को भोगने का भाव हो गया। कह रहे ये दिस इज ज्ञेय आश्रित ज्ञान। समझ में आया? तुम नहाने गए, नहाते समय में तुमने स्वयं को मैं रगड़ रगड़ कर मैल साफ कर रहा हूं, ऐसा भाव आया। कह रहे ये ज्ञेय आश्रित ज्ञान। समझ में आया? अर्थात हर क्रिया में ज्ञेय आश्रित। तुमने देव दर्शन किया, अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। देव दर्शन किया, देव दर्शन करते ही तुम्हें आनंद हो गया, ये धर्म हो रहा है, ऐसी कल्पना हो गई। कह रहे ये ज्ञेय आश्रित ज्ञान। भगवान को देखने का भाव भी ज्ञेय आश्रित ज्ञान है, और ये ज्ञान क्षायी ज्ञान नहीं, अर्थात ज्ञान नहीं है। क्यों? तुमको उस समय भगवान दिखे, क्या दिखाई देना चाहिए था? भगवान नहीं, ज्ञान दिखाई देना चाहिए था।
तुम्हें शास्त्र अभ्यास करते समय में तुम्हें क्या दिखाई दिया? अभी कौन से शास्त्र का अभ्यास चल रहा है? कह रहे प्रवचन सार का। गलत, ये मात्र ज्ञान हो रहा है, ज्ञान का अभ्यास चल रहा है। समझ में आया क्या? अर्थात ज्ञान जान रहा है मैं प्रवचन सार जानता हूं, ये तो व्यवहार की भाषा है, लेकिन अब ये व्यवहार की भाषा से आगे आ गए हैं। ये कह रहे हैं तू तो ज्ञेय आश्रित ज्ञान का ही उसका ही पक्ष रखता है, और इस पक्ष से तुम बाहर आ जाओ। अर्थात प्रवचन सारा अच्छा, समय सारा अच्छा, रत्नकर्ण श्रावकाचार अच्छा, इस पक्ष से दूर होकर कह रहे हैं ये विकल्प छोड़ दो और मात्र मैं ज्ञाता ऐसे स्वभाव रूप परिणत अपने ज्ञान का तो अवलंबन कर, इतनी यहाँ पर अपेक्षा है। ठीक है, देखो टीका में लिखा है कि यह नीला, यह पीला इत्यादि विकल्प रूप से, यह नीला यह पीला तो एक परिचायक है, अर्थात यह अच्छा ये बुरा, एक ऐसा खंड खंड एक के बाद एक जान रहा है। कभी जिस समय में अच्छा जान रहा है उस समय में बुरा नहीं जान रहा है, जिस समय बुरा जान रहा है उस समय में अच्छा नहीं जान रहा है, तो एक साथ भी नहीं जाने जा रहा है इसका। तो ऐसा खंड खंड तो है ही, इसलिए कर्म का अनुभवन भी उसके साथ में है। ठीक है, ज्ञेय पदार्थों के प्रति परिणमन करता है तो उस आत्मा को क्षय ज्ञान नहीं है, अर्थात ज्ञान ही नहीं है। अब ये बहुत देखो डॉक्टर साहब ने काफी जनों को पढ़कर मतलब इसका अनुशीलन किया है। तो यहाँ पर उन्होंने सहजानंद वर्णी के सप्तदशांगी टीका में जो निरूपण आया है उसको भी यहाँ पर कोट किया है। देखो क्या कह रहे हैं, सहजानंद जी वर्णी सप्तदशांगी टीका में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ज्ञेयार्थ परिणमन रूप क्रिया 3 रूपों में परखी जाती है। अब देखो, क्योंकि हमको तकलीफ हो रही थी ना, तकलीफ ये हो रही थी, ठीक है आप अज्ञानी का ज्ञेयार्थ परिणमन रूप क्रिया हो रही, तो इसमें हमको कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब आप सम्यक दृष्टि के भी ज्ञेयार्थ परिणमन क्रिया हो रही है तो हमको थोड़ी सी अपच हो रही है। तो अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ज्ञेयार्थ परिणमन रूप क्रिया 3 रूपों में परखी जाती है। एक दर्शन मोह संबंधी, एक दर्शन मोह रहित चारित्र मोह संबंधित, और एक वितराग शायक्षमिक ज्ञान संबंधित। थोड़ा सा विचार करते हैं। पहला दर्शन मोह संबंधित मतलब क्या? कह रहे जो मिथ्या दृष्टि है तो उसकी तो ज्ञेय निष्ठा है ही, तो कह रहे उसका क्या कहना, अर्थात वो ज्ञेयार्थ परिणमन रूप क्रिया से युक्त है। समझ में आया? अर्थात वो उन ज्ञेयार्थ रूप परिणमन की क्रियाओं से युक्त होते हुए ज्ञेयों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना कर भी लेता है। ठीक है, तो ये दर्शन मोह है, उसको अयथार्थ श्रद्धान है वस्तु का। कौन सी वस्तु अपनी है, कौन सी वस्तु पराई है, क्यों कौन है, कौन ज्ञेय, कौन उपादेय, यही निर्णय नहीं है। कुछ का कुछ बकता है, ऐसा ये दर्शन मोह संबंधित ज्ञेयार्थ परिणमन रूप क्रिया से युक्त ज्ञान। अब दूसरा कह रहे दर्शन मोह से रहित, अर्थात सम्यक दृष्टि हो गया है लेकिन चारित्र मोह सहित है, अर्थात अभी भी चौथे गुणस्थान वाला और 5वां गुणस्थान भी चाहो तो ले लीजिए। तो चौथे 5वें गुणस्थान वाले जीव को यहाँ पर खड़ा किया है दूसरे अपेक्षा में। कह रहे दर्शन मोह तो नहीं है लेकिन चारित्र मोह अभी भी है। तो कह रहे ऐसा जो ज्ञेयार्थ मिश्रित, ज्ञेयार्थ परिणमन रूप क्रिया से युक्त जो ज्ञान है वो कह रहे कि वो सुख का कारण नहीं है, अर्थात ये ज्ञेयों को बदल बदल कर जानता है। विषाद वाले को भी हम दुखी ही कह रहे हैं। समझ में आया? तो पहला मिथ्या दृष्टि का ज्ञेयार्थ परिणमन रूप, दूसरा सम्यक दृष्टि का ज्ञेयार्थ परिणमन रूप क्रिया। अब लास्ट
वीतराग छद्मस्त श्रमणों के शैक्षणिक ज्ञान में ज्ञानावरण देशघाती स्पर्धक विपाकवश होने वाली अस्थिरता वीतराग शैक्षणिक ज्ञान संबंधित ज्ञार्थ परिणमन रूप क्रिया है। अर्थात मान लो श्रेणी के काल में जो गेयों की पलटा पलटी है, इसको भी यहां पर ज्ञार्थ परिणमन रूप क्रिया कहा जा रहा है। आप कहोगे कि इस समय में तो जीव क्या कर रहा है, बुद्धिपूर्वक आत्मा को ध्यान रहा है, वो थोड़ी गेयों को जान रहा है। गेयों का वेदन भी नहीं करता साहब, इंटरेस्ट भी नहीं है उसको। फिर आप उस ज्ञान को ज्ञार्थ परिणमन रूप ज्ञान या फिर दुख रूप ऐसा क्यों कह रहे हो? तो आचार्य देव समझाते हैं क्योंकि वो अभी पूर्ण अनंत सुखी नहीं है, एक इसका मतलब। और हमको उसके ज्ञान में गेयों की पलटा पलटी दिखाई देती है, अर्थात अभी भी उच्छृंखलता है, स्थिरता स्वभाव में नहीं है। समझ में आया? देखो, बुद्धिपूर्वक ये प्रयास आत्मा को ध्यान का कर रहा है, लेकिन ऐसी सूक्ष्म क्रिया है कि वहां पर आत्मा में 100% जानने में उसका वो ज्ञान है, वो लग नहीं रहा है। बारंबार एक गे से दूसरा गे, दूसरे गे से तीसरा गे, ऐसा कन्वर्जन होता हुआ दिखाई दे रहा है, स्थिर नहीं हुआ है। इसलिए उस ज्ञान को भी यहाँ पर दुख के खाते में लिया है, अर्थात वो ज्ञार्थ परिणाम रूप क्रिया से परिणत वो ज्ञान है। ठीक है, आइए और आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिक पुरुष श्री कांजी स्वामी इस गाथा का भाव इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। सर्वज्ञ देव की सिद्धि करने के लिए न्याय देते हैं। देखो, अब इन्होंने अलग प्रकार से विषय को रखा है। ये सब क्या कर रहे हैं? हम सर्वज्ञ देव की सिद्धि कर रहे हैं। मेरा प्रश्न है, सर्वज्ञ देव की सिद्धि क्यों करना? प्रश्न है मेरा, सर्वज्ञ देव की सिद्धि क्यों करना है हमको? देखो, लगभग 12वीं गाथा से चालू हो गया है ये सर्वज्ञ सिद्धि। हाँ, ये अब तक चल रहा है, 51वीं गाथा तक चलेगा मात्र सर्वज्ञ सिद्धि, आगे भी चलने वाला है। इनफैक्ट ये पूरा ज्ञान तत्व प्रज्ञापन इसी के लिए सर्वज्ञ सिद्धि की ही बात चल रही है। प्रश्न ये है कि सर्वज्ञ क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करने के लिए। हाँ, और थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं क्या? सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, हाँ ठीक है, वो फल है, फल है। लेकिन करना क्यों? सर्वज्ञ क्यों चाहिए हमको? सर्वज्ञ जैसे गुण मुझ में है, अव्यक्त रूप से। सर्वज्ञ जैसे गुण मुझ में है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। बराबर, ठीक है। सर्वज्ञ जैसे गुण मुझ में है, तो ये जानकर क्या हुआ? उसको व्यक्त करने का मार्ग क्या? ठीक है, व्यक्त करने का मार्ग मतलब मुझे लगता है आपको ये कहना है कि उनको देखकर मुझे मेरे स्वभाव का बहुमान आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात देव दर्शन करके मुझे आत्मा नहीं दिखाई दिया तो मैंने देव दर्शन नहीं किया, ज्ञार्थ परिणमन रूप क्रिया से युक्त मेरा ज्ञान रहा। ओके, अब यहां पर कह रहे हैं मैंने स्वाध्याय किया, स्वाध्याय करके मुझे आत्मा जानने में नहीं आया, आत्मा दिखाई नहीं दिया, तो ये ज्ञार्थ रूप क्रिया से परिणत ये ज्ञान हुआ, अर्थात ये कोई ज्ञान नहीं है ऐसा कह रहे, क्योंकि ये ज्ञेयनिष्ठ ज्ञान हुआ, उसको विकल्प हुआ, ये अच्छा है और पर पदार्थ अच्छा दिखाई दिया, इसको जिस ज्ञान ने जाना वो अच्छा दिखाई नहीं दिया है। देखो, अन्य मतियों का जो महाभारत का चर्चा हमेशा अपन करते हैं, अर्जुन को क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन को क्या दिखाई दे रहा है? मात्र आग दिखाई दे रही है। अब हम यहां पर कह रहे हैं, हम मतलब
हम यहाँ कह रहे हैं कि हमको समस्त ज्ञेय है, हमको क्या दिखाई देना चाहिए? हमारा ज्ञान दिखाई देना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? दिखाए जाएंगे ज्ञेय और देखा जाना चाहिए ज्ञान, लेकिन होता क्या है? ज्ञान का होता है विस्मरण और ज्ञेय का होता है समर्पण, अर्थात ज्ञेय का ही अनुभवन करने में ये इतिश्री मान रहा है, समर्पित कर रहा है स्वयं को ज्ञेय के आश्रित, और ये इसका अज्ञान है, यही इसका मिथ्यात्व है और यही इसकी दुख भरी दास्तान है। इसलिए सर्वज्ञ का निर्णय करने में हमको प्रश्न आगे खड़े नहीं होते हैं। देखो आज हमारी तकलीफ इतनी है कि हमको सर्वज्ञ का ही निर्णय नहीं है, इसीलिए तो यहां वहां माथा मारते फिरता है। एक, इसीलिए तो विषय भोगों में प्रवृत्ति कर रहा है। दो, इसीलिए तो स्व का भान नहीं है, इसीलिए तो अपने कार्य में अत्यंत अनुत्साही है, इसीलिए तो सामयिक के बैठने के नाम पर भी सामयिक में बैठ नहीं पा रहा है। बस एक सर्वज्ञ के ऊपर महिमा नहीं है। जब सर्वज्ञ ने कह दिया कि ये मनुष्य भाव विषय भोगों के लिए नहीं है, हम मानते हैं क्या? नहीं मानते हैं। जब सर्वज्ञ ने कह दिया कि बाहर से सुख आने वाला नहीं है, तो हम मानते हैं क्या? नहीं मानते हैं। हमको निरंतर ज्ञेय की निष्ठा है कि नहीं? अब क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसका क्या हो गया, उसका क्या हो गया, वो व्हाट्सएप का खाली एक बीप आ गया तो भी फटाफट किसका मैसेज है जानने की इच्छा है कि नहीं? उसको इमीडिएट रिस्पॉन्ड करने का भाव होता है कि नहीं? बस ये कह रहे ज्ञेय निष्ठा अर्थात ज्ञेयार्थ रूप परिणत ये तुम्हारा ज्ञान है। ये ज्ञान तुम्हें सुखी नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें इसमें कर्म के उदय का वेदन हो रहा है। समझ में? कर्म का अनुभवन करता है तू, जबकि कर्म साक्षात पुद्गल है और वो जीव का कुछ भी कर नहीं सकता, लेकिन तू कर्म के उदय से एक में एक हो रहा है। देखो और आगे, सर्वज्ञ देव की सिद्धि करने के लिए ये यहां से बात लाई थी अपन ने, सर्वज्ञ देव की सिद्धि, क्योंकि सर्वज्ञ ही तुम्हारे धर्म का मूल है। एक सर्वज्ञ को हटा दो, तुम धर्म ही नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है क्या? देखो अन्य मत में उनका जो कोई भगवान है, जो कोई ईश्वर है, जो कोई अल्लाह है, वो आधार है उनके धर्म का। तो हमारा आधार क्या है धर्म परिणति का? कह सर्वज्ञ। हाँ, लेकिन हमारा सर्वज्ञ का तत्व ज्ञान है। हमारा सर्वज्ञ हमारे लिए कुछ नहीं करने वाला, सब कुछ हमको करना है। सर्वज्ञ का निरूपण और हमारे सर्वज्ञ स्वभाव का अनुभवन। समझ में आया क्या? सर्वज्ञ के द्वारा किए हुए तत्वों का निरूपण और उन्हीं को हमारे सर्वज्ञ स्वभाव में एप्लीकेशन, अनुभवन, यही हमारे सुख की चाबी है। देखो क्या कह रहे हैं, सर्वज्ञ की सिद्धि के लिए न्याय देते हैं कि ज्ञेय का आलंबन लेकर जो ज्ञान राग में अटके वह विभाविक ज्ञान है, किंतु वास्तविक ज्ञान नहीं, कुमति ज्ञान है। ठीक है? विभाविक ज्ञान। मेरा एक प्रश्न है, जैन सिद्धांत प्रवेशिका। प्रश्न ये है कि विभाविक ज्ञान, विभाव एक गुण है, वैभाविक शक्ति। आप सबने सुना है। वैभाविक शक्ति करती क्या है? कोई बताएगा? वैभाविक शक्ति करती क्या है? कोई बताएगा? वैभाविक शक्ति करती क्या है? उसका प्रयोजन क्या है?
क्या कहा? फिर से बोलिए। विकारी भाव उत्पन्न। अच्छा, ये आधा आंसर है, पूरा आंसर नहीं है। यदि वो वैभाविक शक्ति को मात्र विकारी भाव उत्पन्न होना ऐसा कहेंगे तो मेरा अगला प्रश्न ये है कि सिद्ध अवस्था में उसका क्या है फिर? वैभाविक पर्याय भी है ना पंडित जी? वैभाविक स्वभाव व्यंजन पर है, विभाव व्यंजन पर। नहीं, वो नहीं है, ये बात यहाँ पर नहीं है। और कोई प्रयास करेगा? देखो मैं बताता हूं। देखो विभाव मतलब क्या? विशेष भाव। ओके, फिर से, विभाव मतलब विशेष भाव। अब विशेष भाव क्या हो सकता है? विशेष भाव हो सकता है राग द्वेष रूप परिणमन। विशेष भाव हो सकता है स्वभाव रूप परिणमन। समझ में आ रहा है क्या? तो विभाव अर्थात पर्याय में कोई ना कोई कार्य दिखाई देना, इसको विभाव कह रहे हैं। तो विभाव ऐसा भाव है कि उसमें चाहे वैसा भाव दिखाई दे सकता है, इसको कह रहे विभाव शक्ति। समझ में आया क्या? तो इस शक्ति के तहत ये हो रहा है कि जीव संसार अवस्था में विकार रूप परिणमन क्यों हुआ? क्योंकि वैभाविक शक्ति ने उसको प्रयास नहीं दिया, लेकिन ऐसे परिणमन करने की योग्यता जीव में पाई जाती है। हाँ, जो कि उसका स्वभाव नहीं है। ये विभाव रूप मतलब ये विपरीत परिणाम है, लेकिन विशेष कार्य है ना, इसलिए विशेष कार्य हो सकता है। अब आगे चलिए, यहां पर कह रहे कि जीव जब आत्मा का आलंबन करता है तो उसमें विभाव होता है, अर्थात विशेष भाव होता है, और वो विभाव से युक्त स्वभाव सन्मुख हो गया है, और उस भाव को लेकर शायिक भाव प्रकट हो गया। तो ये भी वैभाविक शक्ति। समझ में आया? विभाव मतलब या विकार मतलब कुछ खराब कार्य करना, ऐसा अर्थ नहीं लेना। विशेष कार्य होना, इस अपेक्षा में विकार या वैभाविक शक्ति ऐसा अर्थ लिया जाएगा। ठीक है? हाँ, तो मैं ये क्यों कह रहा था? मैं इसलिए कह रहा था, यहां पर आ गया है क्या? देखो किंतु वास्तविक ज्ञान नहीं है। अभी देखो यहां पर कहा गया था? हाँ, वैभाविक ज्ञान है, वह विभाविक ज्ञान है। यह विभाविक ज्ञान अर्थात विकृत ज्ञान है, स्वभाव आश्रित ज्ञान नहीं है, ज्ञेय आश्रित ज्ञान है। ठीक है, इतना ही यहां पर अर्थ लेना है। ओके, आगे पेज नंबर 201। आत्मा जाननहार है। जाननहार भगवान जानने योग्य पदार्थ के आश्रय से परिणमित होता हो अथवा राग में अटक करके काम करता हो तो उसे सकल कर्मवान के क्षय से प्रवर्तित होने वाले गायक का ज्ञान नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? रिपीट हो रही क्या बात? रिपीट हो रही, लेकिन अच्छे एंगल से ये पेश किया जा रहा है। देखो, जाननहार भगवान मतलब मैं। ठीक है, जानने योग्य पदार्थ के अर्थात जो ज्ञेय है, उन ज्ञेयों के आश्रय से परिणमित होता है, अर्थात ज्ञेयों को जानने के लिए झुकाव हो जाता है ज्ञान का। तो क्या होता है? अथवा राग में अटक करके काम करता हो, या ये अच्छा ये बुरा ये ऐसा राग करके वो जानता है, तो उसे सकल कर्मवन के क्षय से प्रवर्तित होने वाले गायक का ज्ञान नहीं है, अर्थात उसको क्षयिक ज्ञान नहीं है, इसलिए उस जीव को ज्ञान ही नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो रही बात? ज्ञेय पदार्थ रूप से परिणमित होता हो, अर्थात ज्ञाता स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता हो, किंतु ज्ञाता को चूक करके
पर को जानने जाए वह ज्ञान राग में अटकता है। कह रहे हमको दूसरों को जानने से कोई तकलीफ नहीं है, हमको तकलीफ यह है कि तुम दूसरों को जानकर उसमें ही अटक जाते हो, उनको ही अच्छा बुरा कर देते हो, जबकि हमको यह कहना है कि अच्छा बुरा कुछ नहीं है। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, निज मन माही विचारे जो। यहां पर वही बात है कि रे इष्ट अनिष्ट कुछ भी नहीं है, और तुम क्यों गेव को जानकर ये इष्ट ये अनिष्ट ऐसा कर देते हो। देखो बहुत अच्छी बात, जैसे हमारा एजुकेशन कितना हुआ ऐसा हमको कोई पूछे तो हम क्या कहते हैं आंसर, तुम्हारा एजुकेशन कितना हुआ या तुम्हारा ज्ञान अर्जन कितना हुआ, तो हम आंसर क्या देते, हम कहेंगे मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं सीए, मैं वकील आदि आदि अपन देते हैं। लेकिन क्या हम हमारा ज्ञान अर्जन शास्त्र के अभ्यास की अपेक्षा देते हैं? क्या हम ज्ञान अर्जन आत्मा के आश्रय, आत्मा का ज्ञान करने की अपेक्षा देते हैं? ऐसा भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अर्थात जब तक ये नहीं भाषित हो रहा है तब तक हमारा ज्ञार्थ रूप परिणत ज्ञान है ऐसा समझना चाहिए। ज्ञार्थ रूप क्रिया से परिणत हमारा ज्ञान ये पर का आश्रय लेता है, स्व का आश्रय नहीं लेता है, स्व का भान नहीं है, इसलिए ये दुख रूप है। समझ में आया क्या? हाँ देखो और आगे कहा गया, हाँ ये पदार्थ रूप से परिणमित होता हो, अर्थात ज्ञाता स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, किंतु ज्ञाता को चूक करके पर को जानने जाए वह ज्ञान राग में अटकता है। और एक बात कह रहे, आत्मा को छोड़कर पर को जानने गया हुआ ज्ञान ये हम नियम से पर का हो जाता है। देखो हाँ, अपना पाड़ा बाजू वाले भैंस का दूध पीने जाए तो इसमें क्या तकलीफ है? कह रहे तकलीफ आज नहीं है दूसरे की भैंस का दूध पी रहा है, तो तकलीफ उस दिन है कि वो पाड़ा उसी भैंस का हो जाएगा, तुम्हारा नहीं रहेगा। वैसे ही यहां पर कह रहे हैं जो ज्ञान ज्ञेय को जानने के लिए चला गया है वो ज्ञान ज्ञेयनिष्ठ ही हो जाएगा, वो ज्ञान स्व में आएगा ही नहीं, और उसको ज्ञेय से ही सुखी होने की कल्पना करता बैठेगा, ऐसा मिथ्याभास होगा। समझ में आया? ऐसे ही मृग तृष्णा रूप जल के समान ये उसको वहां पर सुखाभास भाषित होगा कि वो ज्ञेय से ही ज्ञान हो रहा है, ऐसा भ्रम उसको पड़ेगा। ज्ञेय से ही सुख होता है ऐसा भ्रम उसको होगा। और इसलिए सर्वप्रथम तुम्हारी ज्ञेय को जानने की निष्ठा, ज्ञेय से सुखी होने की कल्पना, ज्ञेय से ज्ञान होने की कल्पना, इस कल्पना को ही तोड़ा जा रहा है। तुम जानते तो हो लेकिन गलत चीज का ज्ञान करते हो, तो इससे तुम्हारे लिए कोई कार्यकारी बात नहीं सिद्ध होने वाली। इसलिए कह रहे ये ज्ञान ही नहीं है। हालांकि ये ज्ञान है लेकिन इसको ज्ञान नहीं है कहने की अपेक्षा इतनी है कि इसके माध्यम से तू संतुष्ट नहीं हो जाना। हाँ बस इतना जान लिया ना, बस। देखो ऐसा होता है ना, बहुत से लोग पंच परमागम, रत्नकण श्रावकाचार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, थोड़े बहुत न्याय के ग्रंथ इनको पढ़ लेते और बस बोलते हो गया, अपना अभ्यास हो गया, मनुष्य भव सार्थक हो गया। तो कह रहे इनके लिए ये बात है, कह रहे ये क्या है रे बाबा, ये सब ज्ञेयार्थ मिश्रित ज्ञान है। ज्ञेयार्थ मिश्रित क्रिया से युक्त तुम्हारा ज्ञान परिणाम है और कुछ नहीं है। और ज्ञेयनिष्ठ ज्ञान ये ज्ञान नहीं और कुछ है। समझ में आया? देखो और आगे, हाँ बोलिए। मिश्रित ज्ञान यानी ज्ञेय न्यायिक संकर दोष समय सारणी। हाँ गे गायक संकर दोष करता तो है, बिल्कुल सही। भाव्य भावक संकर होता है, ये भी लगा सकते हैं। हाँ, ग्राह्य ग्राहक ऐसा भी संकर कर देता है।
हालांकि वो कुछ प्रवेश करते नहीं है गे, लेकिन ये इसको लगता है कि गे मुझ में आ गए हैं और इसको लेकर ये सुख की कल्पना कर रहा है। समझ में आया क्या? हाँ, गेयों से सुखी होने की कल्पना ये साक्षात दुख है। देखो, गेयों से मतलब क्या? कोई मेरी प्रशंसा ही करे, इतना ही गेय रहेगा तो भी दुखी। किसी ने मेरी निंदा की, वो निंदा मुझे बिल्कुल सुहाई नहीं, ये भी गेयार्थ रूप परिणत मेरा ज्ञान है। समझ में आया? अर्थात आत्मा में जो ज्ञान स्थित नहीं है वो ज्ञान गेयार्थ रूप परिणत ज्ञान है। अब अगला एक प्रश्न है, जो ज्ञान आत्मा संबंधी विकल्प कर रहा है, ऐसे ज्ञान को हम क्या कहेंगे? तो कह रहे विकल्प कर रहा है ना, आत्मा में तो नहीं है ना, बस ये भी ज्ञार्थ रूप परिणत ज्ञान है, अर्थात ये ज्ञान नहीं है। समझ में आया क्या? इतना भी संकर स्वीकार नहीं है। हमको यहाँ पर 100% समर्पित ज्ञान को ही हम ज्ञान कहेंगे। क्यों? किसी को उसमें ही संतुष्टि हो जाती ना। आत्मा के बारे में विकल्प करना, इसी में संतुष्ट हो जाता है किसी का ज्ञान, आगे बढ़ता नहीं है। और हमको आधा अधूरा रुका हुआ ज्ञान, हमको ज्ञान स्वीकार ही नहीं है। हमको 100% रिजल्ट चाहिए। समझ में आया? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहां से आ गई। देखो, स्टार्टिंग मैंने जो की थी, स्टार्टिंग भी इसी के लिए कही थी, फिर से अभी मैं उसको दोहराता हूं, क्योंकि आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए शायद किसी ने सुना नहीं होगा। बेहतर से बेहतर की तलाश कर, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए अगर नदी तो समंदर की तलाश कर, मिल जाए अगर नदी तो समंदर की तलाश कर। ओके, आगे। यूं तो टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, यूं तो टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तू तलाश कर, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तू तलाश कर। क्या कहते हैं इसको? कोड़ा है, कोड़ा। कोड़ मतलब पहचानिए, ऐसा शीशा कौन सा, ऐसा शीशा कौन है? टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तू तलाश कर। हीरा, डायमंड, बहुत अच्छा। तो कह रहे ऐसे शीशे की, ऐसे कांच की तू तलाश कर जिससे पत्थर टूट जाएगा। ठीक है, चलो। वैसी यहां पर बात है, कह रहे मात्र थोड़ा सा कुछ मिल गया उसमें संतुष्ट मत हो, और आगे बढ़ने के लिए, आत्मा में स्थित होने के लिए जो कुछ होना है वो सब बातें करनी ही चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए मेरी कोई प्रशंसा करे, कोई निंदा करे, मुझे कोई ये अच्छा लगे, बुरा लगे, मुझे स्वाध्याय में ही या देव दर्शन में ही मैं संतुष्ट हो जाऊं, स्वाध्याय में ही संतुष्ट हो जाऊं, भोजन करने में ही धन्यता मानूं, या फिर कषाय की मंदता हो गई इसी में मैं धन्यता मानूं, दान आदि करने में मैं धन्यता मानूं। कह रहे ये सब क्या है? ये कह रहे हैं ज्ञेयार्थ रूप क्रिया से परिणत तेरा ज्ञान है, और ये पर में स्थित हुआ है, इसलिए ये दुख रूप है, इसको हम ज्ञान कहते ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? कहाँ लगाया है देखो ना, आप विचार करो, कुछ छोड़ा ही नहीं है। मतलब हमको जो भ्रम हो रहा था, हम डेली 1 घंटा स्वाध्याय, हम डेली देव दर्शन, हम डेली 4-5 घंटा स्वाध्याय, हम नित्य नियम आदि, याओ त्यों, भोजन शुद्ध, हमारा खान पान शुद्ध, हमारी परिणति शुद्ध, दिन भर भक्ति पूजन आदि सब ओके ओके। कह रहे व्हाट्स द यूज? आत्मा है क्या तुम्हारे गेम में? अगर आत्मा नहीं है, खत्म।
आत्मा का विकल्प भी नहीं करना है। आत्मा में डायरेक्टली हमको अंदर बैठा दिखाई देना चाहिए। नहीं मैं कर रहा था प्रयास अरे प्रयास नहीं, हमको 100% रिजल्ट चाहिए, नहीं तो हम उसको ज्ञान कहेंगे ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? दो टूक बात हो रही है यहाँ पर प्रवचन सार में। हाँ, यहाँ पर हमको डायरेक्टली बताया जा रहा है कि वस्तु में सच्ची वस्तु कैसी होती है, अर्थात वो जो 24 कैरेट सोना है वो कैसे होता है ये बताया जा रहा है। इसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा है, 22 कैरेट हो गया है अभी, तो वो सोना नहीं है। हमको 24 कैरेट की ही बात करनी है। समझ में आ रहा है क्या? देखो और आगे बढ़ते हैं। अरे समय तो हो गया है, समय तो हो गया है। चलो इतना सा पढ़ लेते हैं फिर रुक जाएंगे। हाँ, किंतु ज्ञाता को चूक करके पर को जानने जाए वह ज्ञान राग में अटकता है। वह ज्ञान ज्ञाता रूप नहीं परिणमित होता, किंतु ज्ञेय रूप परिणमित होता है, ऐसा कहा जाता है। ज्ञाता को भूलकर ज्ञेय का आलंबन लेकर राग का कार्य करता है, उसे ज्ञान नहीं कहते, क्योंकि वो ज्ञार्थ परिणमन है। उसका अर्थ यह नहीं है कि वह पर पदार्थ रूप परिणमित होता है, अपितु राग रूप परिणमता है, ऐसा यह समझना है। समझ में आया? ज्ञार्थ रूप क्रिया से परिणत ज्ञान ये राग से युक्त परिणमित हुआ है, और राग बंध का कारण है। वो बंध सुख नहीं हो सकता। समझ में आया? अर्थात विधान में गया, पंच कल्याणकों में गया, षोडश कारण पूजन की, सब किया, व्रत तप उपवास किए, जप तप किए, सब किया, लेकिन ये क्या रहा? ज्ञेयार्थ रूप क्रिया से परिणत ज्ञान, अर्थात राग का अंश बना रहा। और ये राग का अंश इतना सा भी तुम्हें स्वभाव की प्राप्ति नहीं करा सकता, तो इसलिए ये ज्ञान उपादेय नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत बड़ी बात आ गई है, बहुत मार्मिक चिंतन है। हमको बारंबार प्रेरणा दे रहा है कि हम अपने स्वभाव की प्राप्ति करें, स्वभाव का भाव समझे और उसके अनुरूप आगे बढ़े। धर्म किसको कहते हैं? ये धर्म का यहाँ पर डेफिनेशन चल रही है। कोई प्रश्न है तो कर सकते, नहीं तो